सहारनपुर मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज ने सहारनपुर में विशेष सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत। सहारनपुर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने सहारनपुर स्थित तारावती हॉस्पिटल के सहयोग से अपनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर आलोक नारंग की उपस्थिति में किया गया। वे प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस सुविधा के माध्यम से कैंसर मरीजों को विशेषज्ञ सलाह और उपचार प्रदान किया जाएगा। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर आलोक नारंग ने कहा, आज कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण एडवांस्ड मेडिकल विशेषज्ञता और डायग्नोस्टिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण बढ़ी डायग्नोसिस, जीवन शैली में बदलाव और पर्यावरणीय कारक है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग से उत्पन्न हो सकता है और इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मल मूत्र संबंधी आदतों में बदलाव, न भरने वाले घाव, असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, शरीर में नई उभरी हुई गांठें, अपच या निगलने में कठिनाई, मस्सों या तिल में बदलाव अथवा लगातार खांसी, आवाज में भारीपन। इनमें से कई कैंसर को रोके जा सकते हैं, स्क्रीनिंग द्वारा पहचाने जा सकते हैं और समय पर इलाज किया जा सकता है। कैंसर का शीघ्र निदान और समय पर उपचार मरीज की लंबी आयु और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है, जबकि देर से किया गया उपचार परिणामों को प्रभावित कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सहारनपुर में इन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि कैंसर के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। मैं डॉक्टर आलोक नारंग हूँ। मैं सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, नई दिल्ली से। सर प्रेस वार्ता की संदेश ये देना चाहूँगा कि कैंसर हम सबकी अवेयरनेस में होना चाहिए। क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ रहा है, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर जीत नहीं पा सकते। सबसे पहले इसके लिए हमें जागरूकता होनी ज़रूरी है, जल्दी पकड़ना ज़रूरी है, जल्दी ठीक इलाज कराना ज़रूरी है और इन सब वजहों से कैंसर के ऊपर हम जीत पा सकते हैं और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं इवन आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं पड़ पाता, गांठ होती है, गांठ बढ़ती है, उनको मालूम तो चलता है, लेकिन किसी भी वजह से मतलब सोशल या इकोनॉमिक वजहों से वो ठीक डॉक्टर के पास आ नहीं पाती है क्योंकि संकोच करते हैं। हमारे देश में ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं संकोच करती हैं। लेकिन अभी मैं वही पत्रकार से, सीनियर पत्रकार से यही बात कर रहा था कि अब अवेलेबिलिटी बहुत है, अवेलेबिलिटी डॉक्टरों की बहुत है जो कि जानकार हैं, अवेलेबिलिटी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की बहुत है जो कि हर छोटे बड़े शहर में अब अवेलेबल है और ठीक टाइम पे ठीक डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराने से, जांच कराने से हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका अच्छा इलाज करा सकते हैं। आप बताऊँ कि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सबको मालूम है कि शराब गलत चीज़ है, तंबाकू गलत चीज़ है और इनसे ये नुकसान हो सकते हैं। आप बच्चे से पूछ लीजिए जो आज स्कूल में जाते हैं, उनको भी पता है ना। मजदूर है जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मालूम है। तो कहीं ना कहीं हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। इस तरफ से एडवर्टाइजमेंट करती है, हर सिगरेट के पैकेट में, बीड़ी के पैकेट में उसमें एडवर्टाइजमेंट करती है, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है, इसमें पेपर में एड्स निकालती है। सरकार कोई अपना तरीका नहीं छोड़ती है। कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इन चीज़ों से दूर रहना। किस तरह से बिल्कुल होता है कैंसर पूरा शराब 5-6 तरह के कैंसर हैं जो कि डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड है शराब के सेवन से। अच्छा,
सब पिछले तो इससे पहले मैं बता रहा था कि इसके कई सारे कारण हैं। नंबर एक कारण है कि जागरूकता बढ़ गई है, अवेलेबिलिटी डायग्नोसिस की बढ़ गई है। अब ज़्यादा कैंसर डायग्नोज होते हैं। पहले लोगों को बीमारी होती थी, कैंसर एडवांस हो जाते थे, जांच ही नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था, या बड़े एडवांस स्टेज में पता चलता था और लोगों का इलाज ज़्यादा होता नहीं था, लोग डरते थे और ख़त्म हो जाता था। अब ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। नंबर दो, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे मैंने बताया कि तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, मोटापा, ये बहुत अहम कारण है कैंसर बढ़ने के कहीं ना कहीं। और ये फैक्टर्स वो हैं जो कि हम पर्सनली मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिससे कि हम कैंसर का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। तीसरा बहुत अहम कारण है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे इंक्रीज कैंसर। देखो, केमिकल फैक्ट्रीज हमने एक बहुत ब्रॉड टर्म यूज़ कर दिया, इंडस्ट्री एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें जो भी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज होती हैं, आजकल हर किसी को लाइसेंस लेते वक्त जो डिस्पोजल होता है, जो भी एफ्लुएंट होता है, जो डिस्चार्ज